नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। हमारे इस कार्यक्रम धर्मचक्र में हम आपको अपने धर्मशास्त्रों से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। हमारे शरीर में ही कई बार ऐसे लक्षण होते हैं जिनको जान करके, जिनको समझ करके आप किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में या उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं खर्राटों के ऊपर। खर्राटों की आवाज़ और आपके बोलने के तरीके से आप जान सकते हैं अपना या दूसरों का स्वभाव, चरित्र किस प्रकार का होगा। और इसके साथ साथ आज हम लोग जानेंगे कि शरीर पर कहां कहां तिल होने से व्यक्ति को अपनी लाइफ में कई बार प्रेम हो सकता है। तो ऐसे भी लक्षण हमारे शरीर पर मौजूद होते हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा ज्योतिषी होने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी जानकारी से आप अपने या किसी भी व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र जान सकते हैं। आमतौर पर बहुत से लोग सोते समय खर्राटा लेते हैं। उनके खर्राटों की आवाज़ से आसपास के लोग चाहे कितने ही परेशान क्यों ना हो जाएं, लेकिन इस बात से बेपरवाह उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि अन्य लोगों की नींद उनकी वजह से खराब हो रही है। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि भिन्न भिन्न लोगों के खर्राटे लेने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। किसी के खर्राटे बहुत सुरीले होते हैं तो किसी के खर्राटे बहुत धमाकेदार भी हो सकते हैं। लेकिन इन खर्राटों से जुड़ी एक विशेष बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वह बात शायद आज तक आप नहीं जानते होंगे, और ये बात ये है कि नींद में बेसुध होकर के आप जो खर्राटे भरते हैं वे आपके विषय में बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत कुछ आपके राज खोल सकते हैं। खर्राटे आपके स्वभाव की बेहद सटीक जानकारी देते हैं और आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और ये वर्णन हम यूं ही उठा के नहीं लाए हैं, ये वर्णन पूरा समुद्र शास्त्र में हमें प्राप्त होता है। और समुद्र शास्त्र को भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के पुत्र कार्तिकेय जी को बताया था। ये उन्हीं के बीच की चर्चा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग नींद में कभी कभी बातें भी करते हैं। तो खासतौर पर जो लोग नींद में ऊंची आवाज में बात करते हैं वे बेहद हठी यानी बहुत जिद्दी होते हैं और दूसरों को अपने अंदर दबा करके रखने वाले होते हैं, लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमा के रखते हैं। ऐसे लोग अधूरे ज्ञानी तो होते ही हैं, लेकिन अपने ज्ञान को वो हमेशा दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। बहुत कम लोग संगीतमय खर्राटे भर करके आसपास के लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन ऐसे लोग किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, ये कभी दूसरों का बुरा अहित सोच ही नहीं सकते और किसी का बुरा ये कभी नहीं करते। ये लोग अपने आप में मस्त रहते हैं और सभी के साथ अच्छे संबंध बना करके रखना चाहते हैं। दूसरों के साथ मिलजुल करके रहना इन्हें खूब आता है। अचानक तेज और उससे भी अचानक कम आवाज में हो जाना। कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि लोग बहुत अचानक से बहुत तेज खर्राटा लेते हैं और फिर एकदम कम आवाज हो जाती है। इस तरीके के कानफाड़ू खर्राटों की खासियत है कि इस प्रकार के खर्राटे लेने वाले लोग आमतौर पर मिल जाते हैं, लेकिन ये बेहद उग्र स्वभाव के होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत तेजी के साथ आता है। आप इन पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। तो आप देखिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो अचानक खूब तेज खर्राटा लेते हैं और अचानक एकदम इनके खर्राटे का स्वर धीमा पड़ जाता है, ऐसे लोग बहुत धोखा देने वाले होते हैं। इन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। बहुत धीमे स्वर में खर्राटा भरने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति लोगों के ये जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव से दब्बू होते हैं, दबे हुए होते हैं और अंदर से हमेशा सहमे हुए और डरे डरे से रहते हैं। इनका अपना कोई निर्णय नहीं होता और ये बहुत जल्दी किसी के भी बहकावे में, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। आप इसे बेहद अप्रिय और खौफजदा करने वाले खर्राटे भी कह सकते हैं। ये लोग बहुत तेज स्वर वाले तो होते ही हैं, साथ ही साथ अचानक बीच बीच में कोई अजीबोगरीब आवाज़ भी सुनाई दी जाती है। ऐसे लोग मद्यपान के शौकीन और स्वभाव से संतोषी होते हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते। खर्राटों के साथ साथ आपके बोलने का स्वभाव, यानी आपका जो बोलने का स्वाभाविक लहजा है, वह भी आपके स्वभाव की बड़ी बड़ी पोल खोलता है। चलिए अब जानते हैं कि आपके स्वर आपके विषय में क्या कहते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग जो बेहद गति में बात करते हैं, इतना कि कभी कभी उनकी बात तक समझ में नहीं आती, जो बहुत स्पीड में फर्राटेदार बोलते हैं, उनके भीतर कुछ भी छुपा करके रखने की क्षमता नहीं होती। इसके अलावा उनके भीतर खुल करके अपनी बात कहने का साहस भी नाम मात्र का होता है।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बोलना बहुत कर्कश होता है। जब वो बात करते हैं तो उनकी बातें, उनके शब्द कान में लगते हैं, साथ ही उनके शब्द भी टूटे फूटे से लगते हैं, शब्द भी पूरे निकलते नहीं हैं। ऐसे लोग बेहद झगड़ालू और जीवन में दुखी स्वभाव के होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बोलना ऐसा लगता है कि जैसे कोई शेर गुर्रा रहा हो। आवाज़ चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोग विद्वान, धैर्यवान, उदार चरित्र वाले और चिंतन अध्ययन में रत माने जाते हैं। मन रमाने वाले, पढ़ाई लिखाई में इनका मन ज़्यादा लगता है, ऐसा माने जाते हैं। धीरे स्वर या हकला करके बोलने वाले लोग झूठे और रहस्यमयी होते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर बहुत कुछ छुपा करके रखते हैं। आप इन पर बहुत जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते। ये आपको किसी गंभीर परिस्थिति में धोखा भी दे सकते हैं। वैसे ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के स्वर उसकी शारीरिक संरचना से बहुत मेल खाते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा अजीबोगरीब भी बन जाता है। ऐसे लोग जो गंभीर और संतुलित स्वर में बात करते हैं, उनका मस्तिष्क उच्च प्रवृत्तियों वाला होता है। ये लोग सामाजिक और पारिवारिक दोनों ही पहलुओं से जिम्मेदार होते हैं और व्यवस्थित तरीके से जीना पसंद करते हैं। ऐसी महिलाएं जिनकी आवाज़ सामान्य से ज़्यादा ऊंची होती है, वे अहंकारी स्वभाव की होती हैं। उनमें अनुशासन और नेतृत्व करने की क्षमता स्वाभाविक तौर पर पाई जाती है। परिवार को भी वे अपने नियंत्रण में रखना ज़्यादा पसंद करती हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी महिलाएं जिनका स्वर बहुत मध्यम होता है, उनके अंदर भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। वे आत्म प्रशंसा, कलह और दूसरों की निंदा करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। सुरीली और मधुर आवाज वाली स्त्रियों को शास्त्रों द्वारा सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि किस किस स्थान पर तिल होने से उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में कई बार प्यार होता है। यूँ तो तिल से संबंधित विषय पे हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन आज हम थोड़ा अलग विषय में चर्चा कर रहे हैं। तिल या मस्सा, हम सभी के शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल या मस्सा अवश्य मौजूद होता है। ये तिल जन्म से ही हमारे शरीर पर होते हैं और ताउम्र हमारे साथ रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान का शरीर बहुत संवेदनशील यानी बहुत सेंसिटिव होता है, और हम भविष्यगामी बहुत सी घटनाओं या हालातों को भांपने की क्षमता भी रखते हैं। हमारा शरीर भी ऐसी क्षमताओं से, ऐसी ताकत से परिपूर्ण होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहद मामूली से दिखने वाले ये तिल अपने आप में बहुत गहरा राज आपके बारे में समेटे होते हैं। भविष्य की कहानी। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि इंसान का शरीर जो है, शरीर के अलग अलग स्थान पर मौजूद तिल विभिन्न प्रकार का महात्म्य रखते हैं। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये तिल बहुत सी स्त्रियों की सुंदरता में चार चांद भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये आपके चरित्र के भी बहुत सारे राज खोलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार आपके शरीर के किस हिस्से पर मौजूद तिल आपके विषय में क्या कहानी सुनाता है। सबसे पहले माथे पर तिल। अगर किसी व्यक्ति के माथे के बीचों बीच तिल होता है तो ये प्रेम करने की फितरत को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार प्रेम करता है। वहीं अगर तिल दाईं ओर ज़्यादा थोड़ा सा दाहिनी ओर हो तो किसी विशिष्ट विषय में निपुणता को दर्शाता है, लेकिन बाईं ओर का तिल जो है निराशापूर्ण जीवन को प्रदर्शित करता है। आँखों की पुतली पर भी कई बार तिल पाया गया। आपने देखा होगा कई लोगों को आँखों की पुतली पर तिल होता है। आँखों की पुतली पर तिल होना, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आँखों की पुतली पर तिल होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक और खुले विचारों वाले होते हैं। ये लोग उच्च विचारों वाले भी कहे जा सकते हैं। अब बारी आती है पलकों के ऊपर तिल की। जिन लोगों के पलकों के ऊपर तिल होता है वे बहुत अधिक संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनमें भी वे लोग जिनकी दाहिनी पलक पर तिल होता है, उनके भीतर संवेदनाएं आम लोगों से कहीं ज़्यादा अधिक होती हैं। अल्पायु होते हैं ऐसे लोग जिन लोगों के कान के ऊपर तिल होता है। जी हाँ, जिन लोगों के कान के ऊपर तिल होता है उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, वे कम उम्र वाले यानी अल्पायु होते हैं। प्रतिभाशाली और सौभाग्य का सूचक होता है ऐसा तिल। जिन लोगों की नाक के ऊपर तिल होता है वे बेहद प्रतिभाशाली, सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है वे उनके सौभाग्यशाली होने की कहानी को कहता है। होठों पर तिल होना।
अगर तिल होठों के ऊपर होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का होता है, बहुत मिलनसार होता है। लेकिन नीचे के होठों पर तिल का होना जो है वह निर्धनता का परिचायक भी देखा गया है। मुख पटल पर तिल यानी आपके आभा मंडल मुख पर तिल होना, ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पर तिल होता है वे सज्जन और सुख संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रेम करने वाला और दिल का बहुत ही सहृदय कहा जा सकता है, कोमल जीवन साथी इन्हें प्राप्त होता है। गालों पर तिल होने का क्या लक्षण होता है, आइए जानते हैं। किसी व्यक्ति के गालों पर तिल होना बहुत शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन अगर यह तिल बाएं गाल पर है तो यह निर्धनता की भी निशानी होता है। उसके साथ साथ अब जानते हैं कि कोहनी पर, हाथों में कोहनी पर तिल हो तो क्या लक्षण होता है। जिस व्यक्ति की कोहनियों पर तिल होता है वे उसके विद्वान होने का परिचायक है। कंधों पर तिल का होना, जिन लोगों के दाएं कंधों पर तिल होते हैं वे मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं, जबकि वे लोग जिनके बाएं कंधे पर तिल होता है वे थोड़ा सा तुनक मिजाज होते हैं, उनको बात बात पर गुस्सा आता है। जबड़े पर तिल होने के क्या लक्षण, क्या फलादेश है। ऐसे लोग जिनके जबड़े पर तिल होता है उनका स्वास्थ्य आजीवन सही नहीं रहता, प्रतिकूल और अनुकूल वातावरण दोनों में ही वे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। अब जानते हैं थोड़ी पर तिल होने का क्या फलादेश है। ऐसे स्त्री या पुरुष जिनकी थोड़ी पर तिल होता है वे नए लोगों से मिलने में हिचकिचाते हैं और आप इन्हें मिलनसार नहीं कह सकते, ये लोगों से थोड़ा रिजर्व ही रहते हैं। किस प्रकार का व्यक्ति चालाक होता है। ऐसे लोग जिनके हाथ पर तिल होता है वे बेहद चालाक प्रवृत्ति वाले होते हैं। वहीं दाईं हथेली पर तिल हो तो बलवान और बाईं हथेली पर तिल हो तो जातक बहुत खर्चीले स्वभाव वाला होता है। कमर पर तिल का होना, वे व्यक्ति जिनके कमर पर तिल होता है वे आजीवन परेशानियों का सामना करते हैं। चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं इनके साथ ज़्यादा होती हैं। पीठ पर तिल का होना, अगर व्यक्ति की पीठ पर तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति भौतिकतावादी, महत्वाकांक्षी एवं बहुत रोमांटिक कहा जा सकता है, साथ ही वह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग खूब धन कमाने के साथ साथ अत्यधिक खर्चीले स्वभाव के कारण कभी धन एकत्र नहीं कर पाते। आपने देखा होगा अक्सर लोगों के पेट पर तिल पाया जाता है। ऐसे लोग बहुत चटोरे तो होते ही हैं लेकिन अपने अलावा किसी के लिए कुछ और नहीं करते। ये सेल्फ सेंटर, आत्म केंद्रित ज़्यादा होते हैं, ना तो किसी को कुछ खिलाते हैं और ना ही किसी के लिए कुछ अपनी तरफ से धन खर्च करते हैं। घुटनों पर मौजूद तिल, अगर व्यक्ति के दाएं घुटने पर मौजूद होता है तिल तो उसका गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, और बाएं घुटने पर तिल का होना उसके दाम्पत्य जीवन में दुखों को दर्शाता है। उसका जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जो है वह दुखों से घिरा रहता है। अगर व्यक्ति के पैरों में तिल होता है तो वह व्यक्ति आजीवन भटकाव के हालातों से गुजरता है, वह एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं रह पाता। ऐसा व्यक्ति देश विदेश की यात्राओं का तो शौकीन होता ही है, लेकिन कई बार यह यात्राएं निरुद्देश्य भी होती हैं, यानी आप यात्रा तो करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, जीवन में भटकाव की स्थिति ज़्यादा होती है। तो आशा करता हूँ ये शरीर से जुड़े हुए जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं इससे आपका ज्ञानवर्धन अवश्य हुआ होगा, और इन बातों को जान करके आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पहले से जान सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन मंगलमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।